अब प्रताप के पिता को भी सोने का लालच आ चुका था और अपनी बीवी के होते हुए यहाँ पर कोई खुदाई नहीं हो सकती थी, इसीलिए अपनी बीवी को शहर भेज देता है। और कई महीने के बाद प्रताप की जन्म होते ही उसकी माँ वापस गांव आ जाती है और गांव आते ही दिखती है कि पूरे गांव में खुदाई चल रही थी, जिससे प्रताप की माँ बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है और अपने पति से कहती है कि आखिर तुमने इस गाँव को क्या बना दिया। तभी अचानक से प्रताप की माँ नीचे गिर जाती है और वहीं पर उसकी मौत भी हो जाती है और उसकी मौत होती ही गाँव वाले भी मैनिंग करने भी बंद कर देते हैं और प्रताप के पिता प्रताप को लेकर गाँव से शहर चला जाता है। यह सुनते ही प्रताप अपने आप को कोसने लगता है कि अब से मैं भी मैनिंग करना बंद कर दूंगा। इसीलिए दूसरे दिन ही रेनू से गांव वालों का जमीन का कागजात छीन के गांव वालों को दे देता है, यह सोच के कि अब से गांव वाले मैनिंग नहीं करेंगे बल्कि खेती करेंगे। मगर गांव वाले खेती नहीं करते बल्कि सभी गांव वाले अपनी अपनी जमीन में खुदाई करना स्टार्ट कर देते हैं। जिसे प्रताप उन सभी से कहता है कि मैंने यह जमीन तुम सबको वापस इसलिए कर दी है कि तुम सब वापस खेती कर सको, मगर आप सब खेती करने की वजह मीनिंग कर रहे हो। तभी गाँव वाले प्रताप से कहते हैं कि अगर हमारी जमीन में सोना निकल रहा है तो कौन खेती करेगा, और उसी का फायदा रेनू उठाती है। रेनू गाँव वालों से कहती है कि तुम सब सोना तो निकाल लोगे मगर बेचोगे कहाँ, इसीलिए आज से जो कोई भी सोना निकाल लेगा उस सोने के बदले में पैसे दूंगी। ये सुनते ही गाँव वाले बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं।